नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मेष लगन की कुंडली में यदि बृहस्पति अष्टम भाव में बैठे तो क्या फल होगा। हम ये भी कह सकते हैं मेष लगन की कुंडली में वृश्चिक राशि का बृहस्पति किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोगों ने चैनल में सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध की रिकॉर्डिंग कंप्लीट अपलोड कर दी है। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग राशियों फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन पता लग जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनते हैं अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम भाव। फिलहाल यहाँ वृश्चिक राशि है, बृहस्पति आके बैठे हैं। तो अष्टम भाव क्या बताता है? अष्टम भाव बड़ा महत्वपूर्ण भाव है। ये भाव हमें बताता है हमारे जीवन में आयु के बारे में, हमारी आयु कैसी रहेगी, कष्टपूर्ण जीवन बीतेगा नहीं बीतेगा, जीवन में ओवरऑल कितने भी कष्ट जो आते हैं उसको हम इसी से जान पाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का छठा भाव बहुत खराब है लेकिन 8वां भाव अच्छा है, तो जीवन में बीमारियां होंगी, ऋण होंगे, लेकिन उनसे कष्ट नहीं होगा, क्लेश नहीं होगा। तो अष्टम भाव वो बताता है और क्योंकि ये मेष लग्न है, काल पुरुष का लग्न माना जाता है, तो ये बड़ा सस्पेंस वाली इमेज है। वृश्चिक राशि वैसे आपको पता बड़ी छुपी हुई राशि है, बिलों में रहती है, छुप कर रहती है। तो यहाँ वृश्चिक राशि का मतलब ये कि व्यक्ति, अगर व्यक्ति का, देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, अगर व्यक्ति का मंगल खराब स्थिति में हो तो व्यक्ति बिफर जाता है, अष्टम भाव को लेकर वो बिफर जाता है, वो अपने छुपी हुई विद्याओं को गलत तरीके से एक्टिवेट करने का काम करता है, तंत्र की तरफ चला जाता है, गलत तंत्र क्या बोलते हैं आप उसको, माने तामसिक तंत्र की तरफ चला जाता है। लेकिन अगर मंगल अच्छी स्थिति में हो तो ये सात्विक तंत्र की तरफ चला जाता है। और अभी यहाँ पर बृहस्पति का बैठना, देखिए इसमें 2 दृष्टियाँ हैं। एक दृष्टि तो कहती है भाई बृहस्पति, अगर हम लौकिक सुख की बात कर ही रहे थे तो बृहस्पति और इसमें अच्छे अच्छे हाउसेज हैं वहाँ बैठना चाहिए था, जैसे भाग्य स्थान में बैठते, धन भाव में बैठते, तो ऐसे ऐसे ये हमें लौकिक सुख देने वाले थे। दूसरी दृष्टि ये कहती है कि यार सबसे टफेस्ट जो काम है भाई उस अकल्ट से बचा कर आना, या पॉजिटिवली अकल्ट में तंत्र, सही तंत्र को साधना के लिए तो गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर दोनों दृष्टियां लोगों के द्वारा एक्सेप्ट की जाती हैं। लेकिन एक लोक व्यवहार की बात करें, गुरु के लिए ये कोई फेवरेबल प्लेस ज़्यादा नहीं माना जा सकता है, क्योंकि आपने अपने भाग्य को, ये है पॉजिटिव तंत्र यानी सात्विक कर्म तंत्र, ये है तामसिक तंत्र। अब जब इसका स्वामी यहाँ बैठता है, हालांकि ये ब्रिज बन जाता है एक प्रकार का, लेकिन फिर भी हमें 6 8 12 जैसे भावों से बचा कर रखना चाहिए अपने बेनिफिक प्लैनेट्स को, जो स्वभाव से बड़े शुभ प्लैनेट हैं। तो अभी यहाँ बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि भाई जो एक कुटुंब के अंदर शुभता की बात होती है वो शुभता कम होती है। कि देखिए सबके अलग अलग नज़रिए होते हैं, कहता नहीं यार शुभ तो कोई जंगल में सन्यासी रहता है, जीवन बिता रहा, वो भी शुभ है अपने, लेकिन हम उसको लौकिक संसार की दृष्टि से उसने कोई ज़्यादा अर्थ जीवन में नहीं इकट्ठा कर पाए, इसलिए हम उसको नहीं मान रहे। तो वो ज्योतिषी को तो बताना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर सब शुभ हो जाएंगे तो फिर हम कैसे अंतर करेंगे। इस कारण से उसको वो दृष्टि हम नहीं दे पा रहे हैं, लौकिक संसार में उसको शुभ नहीं माना जा रहा है। हाँ, आप अपने जीवन में कुछ प्रकार के प्रयोग करना चाहते हैं, उसके लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। अब हम जानते हैं इसमें बृहस्पति कहाँ का लॉर्ड होकर बैठा हुआ है। देखिए पहली बात तो ये है कि बृहस्पति आपके मृत्यु पक्ष में जब चला जाता है और गुरु भाव से अपने से 12वें चला जाता है, कहीं ना कहीं पिता, खासकर गुरुओं से थोड़ी तना तनी तो रहती है ये, क्योंकि राशि का स्वभाव भी थोड़ा सा गुस्सैल सा है, तो कहीं ना कहीं गुरुओं को लेकर आपके द्वारा कभी अपयश किया लगा होगा। इस कारण से आपको अपना जो खासकर बुद्धि, वो बुद्धि क्या कहें इसको, विद्या ग्रहण करने की शक्ति जो है जीवन में वो कमज़ोर सी प्रतीत होती है। मतलब यहाँ पर तो नहीं जाना चाहिए था लौकिक सुख के लिए उसको, यहाँ चला गया तो यानी गुरुओं का
श्राप भी लग सकता है ऐसी कुंडलियों में। तो गुरुओं से जरूर संवाद करना चाहिए, और अगर गुरु ना हो तो पिता से पूछना चाहिए कि पिता, मेरे जीवन में ऐसा क्या है जिस कारण से मेरी बुद्धि विक्षिप्त रहती है, या मेरा मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं एजुकेशन सर्टिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपका जो नैतिक मूल्य है वो खत्म सा दिखाई देता है। ये देखिए अपने से 12 होकर अष्टम भाव में बैठा है। ये धर्म सबसे मजबूत लक्ष्मी त्रिकोण का हाउस काफी ज्यादा डगमगा गया है। अब ठीक है, आप उसको अच्छा बनाने के लिए और ग्रहों का सपोर्ट लें, जैसे मंगल आ जाता है तो थोड़ा सा बृहस्पति को सपोर्ट आ जाता है कि सर कोई नहीं, मैं आपका साथ देने वाला हूं, बट स्टिल ये गुड पोजीशन नहीं मानी जाएगी। आपके भाग्य का व्यय, या व्यय का मतलब होता है उसका उपयोग कहां किया गया है, अष्टम भाव के लिए किया गया है। तो आपको आपका भाग्य कमजोर जान पड़ेगा। इस कमजोर होने का कारण 8वां भाव कष्ट, और इस परिस्थिति में अगर मंगल मजबूत स्थिति में ना हो तो ससुराल पक्ष के साथ भी संबंध अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन यह है, बृहस्पति यहां बैठने का मतलब है कि भाई कोई जीवन में ऐसा व्यक्ति उन संबंधों को बनाने के लिए तत्पर रहता है। ये अच्छी बात है कि यहां पर कोई राहु जैसे कलह लड़ाई करने वाले प्लैनेट नहीं बैठे हैं। एटलीस्ट लड़ाई को शॉर्ट आउट करने वाला कोई बृहस्पति जैसा प्लैनेट कहता है यार कोई बात नहीं, मैं अपने डेजिग्नेशन को छोड़कर भी आपके कलह को यहां पर ठीक करने आ गया हूं। ठीक हो गया, तो उस दृष्टि से पॉजिटिव भी कहा जा सकता है ये बात। बट फिर भी मैं बता रहा हूं कि ये ज़्यादा सपोर्टिव नंबर नहीं थे। आपने एक कहता है तुरुप का इक्का वहां लगा दिया, जीत तो यहां भी दिला रहा है वो, लेकिन तुरुप का इक्का जहां आपको बड़ी जीत दिलाने वाला था वो नहीं दिखाई दे रहा है। फिर 12वें भाव का स्वामी, 12वें भाव का स्वामी होकर अपने से 7, 8, 9, अपने से नवम बैठा है बुरी स्थिति में। क्लियर हो गया? तो ये आपके व्यय के कारण आपके भाग्य को कमजोर होता दिखाई देगा। क्लियर हो गया? क्योंकि व्यय भाव का कारक कहां बैठा है? आपके व्याधियों में। बड़ी व्याधि, देखिए छोटी मोटी बीमारी 6 देखते हैं, कोई व्याधि ठीक नहीं हो रही है, और वो भी अगर मंगल खराब स्थिति में है या पीड़ित है, तो ऐसी कोई असाध्य बीमारी, ऐसी बीमारी जो जल्दी ठीक नहीं होती है, उसमें व्यय लग रहा है। ठीक है, और बृहस्पति का यहां बैठकर पीड़ित होना आपके बुद्धि को विक्षिप्त रखेगा। अच्छे गुरु मेंटर का सहारा लेना बहुत जरूरी है। इस कुंडली के लिए सबसे बड़ा रेमेडी यही है, बिना अच्छे मेंटर गुरु के ना तो भाग्य इंप्रूव होगा, ना व्यय भाव ठीक होता नजर आएगा। अब बृहस्पति क्योंकि पीड़ित है तो दृष्टियों में भी अब इतना बल सा नहीं दिखाई दे रहा है। देखते हैं दृष्टियां, 1, 2, 3, 4, 5। बृहस्पति अपने घर में, हालांकि पीड़ित अवस्था में है, अपने घर में 5वीं दृष्टि डालकर इस घर को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और कुछ हद तक कामयाब भी होंगे। कहने का मतलब कहीं ना कहीं किसी की मृत्यु से, कहीं किसी कुछ ऐसे प्रकार का व्यय भाव, किसी के कर्ज पूरे कर दिए, लेकिन ये कोई ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं बता रहा, बिकॉज बृहस्पति ऑलरेडी पीड़ित है। किसी की मृत्यु के बाद कोई आपका इस प्रकार का जो आपने व्यय किया था, उस व्यय से जो संकट है उससे निजात मिल जाएगा, यानी वो कर्जे से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा, बृहस्पति की ये दृष्टि बताती है कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत के समय ससुराल पक्ष से कुछ पैसा मिल सकता है। मैंने कुछ पैसा क्यों कहा? क्योंकि बृहस्पति ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पीड़ित हैं। पीड़ित अवस्था में कोई प्लैनेट आपको कितना दे सकता है? और 7, 8, 9 बृहस्पति की ये दृष्टि कमाल कर सकती है, लेकिन मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये उच्च की दृष्टि बृहस्पति की पड़ जाएगी। तो आपका बृहस्पति की यहाँ बैठकर 9वीं दृष्टि बताना, यानी ऐसे व्यक्तियों का अगर मदर सपोर्ट कर देती है, मदर उनको एक सही दिशा दिखा देती है, तो मदर इस भाव को बचा लेगी। बृहस्पति की देख रहे हैं आप यहाँ से उच्च दृष्टि, तो बृहस्पति को सेटिस्फाई करने के लिए, यानी यहाँ से बृहस्पति का ये बताना, जीवन में थोड़ा सुख सुकून अगर मिलता है तो उनके अपने खुद के मकान में जहाँ इनकी माँ रहती हैं, वहाँ इनको सुकून चैन मिलता है।
बाकी आपका चैन छिना हुआ है। इसको चैन भी क्या कहें, बुद्धिमत्ता, क्योंकि जजमेंट पावर, भौतिक ज्ञान, ये सब चीजें बृहस्पति के पास ही तो है। अगर बृहस्पति नहीं है तो आपको कोई ज्ञान नहीं, कोई वस्तु पढ़ी, किताब पढ़ी, आपको कुछ नहीं पता उसके बारे में। सर्टिफिकेशन है तो क्या करें। इसीलिए बृहस्पति की रेमेडी तुरंत यहाँ बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।